नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावा सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते ऊक्षामि समयपाहुल ब्रह्मो सुध केवली समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार की 312, 313 इन गाथाओं का हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। यहाँ पर आचार्य भगवान अज्ञान की महिमा को प्रकट करते हैं। ये अज्ञान क्या है? देखो, गजब की बात है। आचार्य देव ये कह रहे हैं कि जीव सिद्धों जैसा होने पर भी, अकर्ता होने पर भी बंधन को क्यों प्राप्त हो रहा है? तो ये ऐसा अर्थ निकालता है कि पाप करते हैं इसलिए बंधते हैं और पुण्य करेंगे तो छूट जाएंगे, तो धर्म हो जाएगा। और ये तो कोई बात ही नहीं चल रही इधर। मतलब अनादि का ऐसा अग्रहित मिथ्यात्व है। यहाँ तो बात ये चल रही है कि बंधन को प्राप्त तो इसलिए होता है क्योंकि इसको अज्ञान है। राइट प्रोसेस में जाए एकदम। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम जीव हो, तुम बंध क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं कि अज्ञान से बंध रहे हैं। अब यहाँ पूजा पाठ और हिंसा झूठ की कोई बात ही नहीं चल रही। कहाँ बात चल रही है ना? तो पाप को बुरा, पुण्य को भला क्यों जान रहा है? ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अभी कह रहे हैं, अब इतना भी नहीं कह रहे कि अज्ञान की गहन महिमा है। वो अज्ञान क्या है ये भी बता रहे हैं। अज्ञान क्या है? कि वस्तु के नियत स्वचिन्हों को नहीं जानता, ये अज्ञान है। अज्ञान क्या है? जीव जीव है, अजीब नहीं। अजीब अजीब है, जीव नहीं। उनमें पूरे पांचों द्रव्य आ गए। अब आशव तत्व है, जीव नहीं। संवर है, जीव नहीं। जीव है, संवर नहीं। बस नियत स्वचिन्हों से जानना है। और मैं कौन हूं उसको स्वीकार करना है, बस। अज्ञान भी बता रहे हैं। ये तो कोई बात ही नहीं चल रही कि पाप करें कि पुण्य करें, खाएं कि छोड़ें कि नहीं छोड़ें, कि अब खाना ही बंद कर दें। ये तो कोई बात ही नहीं चल रही। फिर भी उधर ही उधर से प्रश्न आते। ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है। अकर्ता हूं तो ऐसा समझता कुछ नहीं करना। अकर्ता हूं मतलब ज्ञाता हूं। अकर्ता का अर्थ क्या है? ज्ञाता वस्तु हूं, जानने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं मैं। बस बात खत्म हो गई। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। और ऐसा नहीं जानता तो क्या होता है? तो प्रकृति का बंध होता है।
तो फिर उत्पन्न होता है, नाश होता है, उपजता है, विनष्टता है। ऐसा देखो एक बार टीका फिर से पढ़ते। यह आत्मा उसे अनादि से ही अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान, भेद ज्ञान न होने से दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से करता हुआ है नहीं, और करता हुआ है नहीं। उससे क्या हुआ? प्रकृति के निमित्त से अब कर्म का बंधन हुआ। देखो जीव देवगति में गया, मनुष्य गति में गया, नरक गति में गया, त्रियंच गति में गया, तो इन 4 गतियों में जाने के लिए कर्म की व्यवस्था है। जीव तो अकेला अज्ञान मोह राग द्वेष करता है, बाकी सारी व्यवस्था कर्मों की है, सारी व्यवस्था। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, सारी व्यवस्था कर्मों की। लेकिन सिद्ध गति में जाता है तब ऊर्ध्वगमन स्वभाव किसके कारण जाता है? कौन से कर्म की मेहरबानी से सिद्ध गति में जाता है? ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है, तो उसमें किसी कर्म बल कर सारे कर्मों का अत्यांतिक क्षय होने पर बिना किसी कर्म के निमित्त के सिद्ध गति में चला जाता है, सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होता है। 7 राजू गमन, 7 राजू गमन किससे होता है? स्वाभाविक गति से, स्वभाव गति है वो ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक गति है, और बाकी सारे गमन ये कर्म प्रकृति के निमित्त से जाता है। ऊर्ध्वगमन स्वतः जा सकता है, लेकिन समझो इस क्षेत्र पर कोई निगोदिया जीव ने जन्म लिया और सिर्फ 1 फीट की दूरी पर फिर से जन्म लेना, 1 फीट की दूरी पर, तो बिना कर्म के निमित्त के 1 फीट की दूरी पर नहीं जा सकता। क्या बोला? 1 फीट की दूरी पर ही जाए, बस सिर्फ 1 फीट की दूरी पर, 1 इंच की दूरी पर जन्म लेना हो तो बिना कर्म के निमित्त के नहीं जा सकता, कि उसका स्वभाव नहीं है ना, स्वभाव से विरुद्ध गति है वो। तो स्वभाव से विरुद्ध जितने काम होते हैं ना, उनके लिए कर्म लगते हैं, उनकी व्यवस्था कर्म बनाता है, और वे कर्म तुम्हारे अज्ञान मोह राग द्वेष से बनते हैं। समझ आई बात? बोलो। प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है, और प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है। कर्म भी, वो भी आत्मा के परिणामों के निमित्त से उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है। मतलब ज्ञानावर्णादि रूप बंधता है और फिर निष्कर्म होता है, बंधता है बिछुड़ता है। कर्म भी, कर्म भी बिना आत्मा के परिणामों के निमित्त के बंधते नहीं है। सिद्ध भगवान को नहीं बनते, वहां पर भी बहुत सारी कर्म वर्गणाएं हैं, लेकिन वो बंधती नहीं है। कर्म भी आत्मा के परिणामों के निमित्त से बंधते और छूटते हैं। आत्मा के परिणामों के निमित्त से बंधते हैं और स्वभाव के आश्रय से छूट जाते हैं, और अपनी स्थिति पर तो छूट ही रहे हैं।
है ना, ऐसा। अर्थात आत्मा के परिणामानुसार परिणमित होते हैं, आत्मा के परिणामानुसार परिणमित होते हैं। किसी जीव ने कोई उसको बहुत घोर पाप का बंध हुआ तो पाप प्रकृतियां बंध गई, है ना। और इतना तो सबको ज्ञात होएगा ही कि जो घाती कर्म हैं वे पाप रूप ही होते, उनका नाम ही है घाती कर्म। घाती कर्म क्या कैसे होते हैं? पाप रूप। क्यों? जो जीव का स्वभाव है, पर्याय में जो स्वभाव प्रकट होता उसका घात करते हैं, इसलिए उनका नाम है घाती कर्म। ठीक है। और अब जो पुण्य पाप का भेद बनता है वो अघाती कर्मों में बनता है, पुण्य पाप का भेद। शुभ अशुभ भावों के निमित्त से जो कर्म प्रकृति बंधती है अघाती कर्मों में, उनमें पुण्य पाप का भेद बनता है। अशुभ भावों से असाता, शुभ भावों से साता, वेदनी कर्म। अशुभ भावों से नीच गोत्र, शुभ भावों से उच्च गोत्र, गोत्र कर्म। नाम कर्म, शुभ भावों से सुंदर शरीर आदि, और अशुभ भावों से कुरूप, सहनन, शक्ति सब लगा लेना। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। और क्या बचा? आयु। शुभ परिणामों से शुभ आयु, अशुभ परिणामों से अशुभ आयु। अब शुभ भावों से ज्ञानावर्णी में क्या होएगा? दर्शनावर्णी में क्या होगा? मोहिनी में क्या होगा? अंतराय में क्या होगा? शुभ भावों से और अशुभ भावों से क्या होगा? शुभ अशुभ भावों से चारों घाती कर्म बनते हैं। शुभ भावों से भी कर्म बनते हैं घाती, और अशुभ भावों से भी घाती कर्म बनते हैं। उनमें शुभ अशुभ का भेद नहीं। घाती कर्मों में शुभ अशुभ का भेद नहीं। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी भी घाती कर्म बनते हैं। और चौका में काम कर रहे तो भी घाती कर्म बनते। दोनों केस में घाती कर्म बनते हैं। फिर फर्क क्या पड़ता है? तीव्र मंद का फर्क पड़ता है। अशुभ भावों से घाती कर्म तीव्र बंधेगा, और शुभ परिणामों से घाती कर्म तो बंधेगा लेकिन मंद बंधेगा। लेकिन घाती कर्म तो बंधेगा। शुभ भाव हैं दर्शन मोहिनी बंधेगा, अशुभ भाव हैं तो तीव्र बंधेगा, लेकिन दर्शन मोहिनी बंध रहा। पॉइंट समझ में आ रहा? तो ऐसा कब होगा? जब घाती कर्म नहीं बंधे, कि वो भेद ज्ञान से नहीं बंधेगा। अकेले भेद ज्ञान से घाती कर्म का बंध धीरे धीरे रुकता है, ओनली भेद विज्ञान से। देखो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ी। यदि बाहर में साता असाता का उदय जीव को दुखी करता ही नहीं है, उसको दुख होता है घाती कर्म के उदय में होने वाले विपरीत परिणामों से। दुख तो विपरीत परिणामों से होता है, और जितने परिणाम सम्यक होते जाते हैं उतनी उसको बाहर की प्रतिकूलता होने पर भी शांति होती जाती है। इसलिए बाहर की साता असाता कोई मैटर नहीं करती। भेद विज्ञान पूर्वक घाती कर्मों का अभाव हो तो इस जीव का भला हो। बाहर में असाता और अंतरंग में शांति, स्वभाव के आश्रय से शांति, तो असाता क्या कर लेगी?
कुछ नहीं कर लेगी। सिर पे सिगड़ी जलती हुई क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर लेगी। क्यों? घाती कर्मों का अभाव हुआ है, दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ है, चारित्र मोहिनी की संजुलन प्रकृति शेष है, बाकी सब प्रकृतियों का अभाव हुआ है। समझ आई बात? ये कर्म प्रकृतियों, जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म प्रकृति बंधती है और छूटती है। ये आपस में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, राजा श्रेणिक ने मुनिराज के ऊपर सर्प डाला, कर्म बंध गए, बंधे कर्म, नरक गति बन गई, नरक आयु। और स्वभाव का आश्रय किया तो नरकायु 33 सागर की कुछ हजार वर्ष रह गई। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म बंधते हैं और जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म छूटते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से देवशागुरु के अवर्णवाद से तीव्र दर्शन मोहिनी का बंध हुआ और जीव के परिणामों के निमित्त से छायक सम्यक्त हो गया। बोलो, कुछ समय पहले परिणामों के निमित्त से 33 सागर का दर्शन मोहिनी, और परिणामों के निमित्त से वो एक भी सागर नहीं, पूरे दर्शन मोहिनी की चट्टान टूट गई। छायक सम्यक्त, सिंगल परमाणु नहीं बचा, सिंगल वन, जीव के परिणामों के निमित्त से छायक सम्यक्त प्रकट किए। बोलो, जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म प्रकृति बंधती है और छूटती है। एक बात। दूसरी बात, जो अघाती कर्मों की बात है उनमें पूर्व में, अब अघाती को देखो कि 7वें नरक की घोर प्रतिकूलता, घोर प्रतिकूलता 7वें नरक की, और अब वो कहां पे आ गए? पहले नरक में, तो वो प्रतिकूलता घट गई। पहले नरक में भी वहां नरक का नार की दुखी है, परंतु 7वें नरक में तो और पहले नरक में कम हो गई कि नहीं हो गई? तो जीव के परिणामों के निमित्त से अघाती कर्मों में भी कम बढ़ होती है, और घाती कर्मों में उनका अभाव हो सकता है, दोनों साइड के में। जब जीव तत्वाभ्यास करता है, पत्नी बच्चों का लक्ष्य छूटता है, देवशास्त्र का भी लक्ष्य छूट जाता है, मात्र स्वात्म विचारों में रहता है, सातिशय पुण्य बनता है, सातिशय पुण्य। एक साइड में भेद विज्ञान तो घाती कर्मों का अभाव, और दूसरे साइड में सातिशय पुण्य, तो अंतरंग में भी आनंद और बाहर में भी अनुकूल स्थिति। देखो, एक काम से दोनों काम बन रहे, ये भेद ज्ञान का कोई अद्भुत महात्मा है। और भेद ज्ञान न हो तो घाती कर्म धड़ाधड़ बंधी रहे, और उधर साता वेदनी बहुत अच्छी बन रही, तो भी दुखी, क्योंकि दुख का संबंध घाती कर्मों की निमित्तता में है, अघाती में नहीं। क्यों? विपरीत ज्ञान, विपरीत श्रद्धान और विपरीत आचरण। और इधर साता बहुत बन रही है, सो बाहर में बहुत अनुकूलता है, गाड़ी बंगले दुकान मकान सब। अंबानी के घर में हेलीकॉप्टर ऊपर, 50 कमरे, ऐसी ज्वेलरी, और तो भी क्लेश। बोलो, तो भी क्लेश। तो सुखी क्यों नहीं?
सुखी क्यों नहीं? बोलो क्यों? भेद विज्ञान के अभाव से, भेद ज्ञान के अभाव से। बोले अजय भैया ने कुछ लिख के भेजा था, मैं पढ़ नहीं पाई। क्या लिखा अजय भैया ने? प्रकृतियों के बारे में बता रही थी ना, उस समय में लगा था मंद कसाई ही है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मंद कषाय हो कि तीव्र कषाय हो, दोनों केस में घाती कर्म का बंध होता है। जिसे हम शुभ और अशुभ बोल रहे हैं ना, तो अशुभ तो जो है तीव्र कषाय है ही, और जो शुभ कर्म है वो भी मंद कसाई ही है ना, उससे तो बंद ही है। हाँ, बंद होगा। अब देखो, घाती कर्म किसे कहते हैं? तो परिभाषा देते हैं कि जो आत्मा का घात करते हैं। ये परिभाषा है बच्चों वाली, बाल बोध की, है ना। अब बाल बोध से तो थोड़ा ऊपर उठना है, नहीं उठना। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा का घात करते हैं। तो घाती कर्म आत्मा का घात कर रहे होंगे अनादि से, तो आत्मा कितनी रह गई होगी? चौथाई, आदि, पौन। घाती कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा का स्वभाव है उसे प्रकट न होने दें, उसका नाम है घाती कर्म। घाती कर्म किसका नाम है? जो आत्मा का सुख स्वरूप है उसको प्रकट न होने दें। परिणति में दुख है, आत्मा सुख स्वरूप है और परिणति में दुख है। ये उल्टा काम क्यों? कि घाती कर्म बंध रहा है। घाती कर्म क्यों बंध रहा है? कि भव में पूजा तो की नहीं, दान तो सुपात्र दीनो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, परंतु भेद ज्ञान नहीं किया, इसलिए घाती कर्म बंधते ही रहे। तो घाती कर्म बंध रहे तो दृढ़ आसन पद में तो लगा रहा, अब मुख मौन भी रहा, परंतु जो आत्मा का स्वभाव है वो प्रकट नहीं हुआ। तुम्हारे ऐसे ऐसे शुभ भावों से घाती कर्म का अभाव नहीं होता। घाती कर्म का अभाव नहीं हुआ तो परिणति में विकार उत्पन्न होता ही रहा। दृढ़ आसन पर तो लगा, मुख मौन तो रहा, लेकिन आनंद नहीं हुआ। उधर लौकिक जीवों को बोलो तो पैसा तो बहुत कमाया, बहुत खर्च किया, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा अच्छा घूमा फिरा, शांति नहीं हुई। और इधर धर्मात्माओं को बोलो तो इसने धर्म की सारी नैमित्तिक क्रियाएं हुई परंतु शांति नहीं हुई। दोनों केस में कर्मात्मा धर्मात्मा दोनों को लगा लो। क्यों? घाती कर्म बंध रहा है। मंद तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र। कुछ शुभ भाव हुए तो मंद बंद हो गया, अशुभ हुए तो तीव्र हो गया। भोजन का भाव उत्पन्न हुआ, अशुभ, अशुभ भाव है। क्यों? देह के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, तो घाती कर्म तीव्र बन गए। फिर मैं दो घंटे के लिए खाना पानी छोड़ दिया तो घाती कर्म मंद बन गया। बना तो सही। ये कहाँ हुआ कि घाती कर्म बंधे ही नहीं? ये कहाँ हुआ? मोहिनी बंधे ही नहीं, दर्शन मोहिनी बंधे ही नहीं, चारित्र मोहिनी बंधे ही नहीं। जब ये लाओ, ये खाएं, वो खाएं, वो खाएं, वो खाएं, ऐसा परिणाम है। चारित्र मोहिनी तीव्र बंध रहा है। अब और तीव्र क्रोध उत्पन्न होएगा। अब भैया हमें तो जो है सो दे दो, हम तो शांति से खा रहे, और अभी खा रहे, फिर 2 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, तो वो अनंतानुबंधी अभी भी बंधेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी मंद बंध जाएगी बस। और क्या होएगा?
लेकिन अनंतानुबंधी टूटेगी कैसे? जो दुख का हेतु है, जिसके उदय में कषाय होती है। जिस अनंतानुबंधी के उदय में कषाय होती है, हमको कषाय न हो, वो स्थिति कैसे बनेगी? ये लाओ वो लाओ वो लाओ, ये खाएंगे वो खाएंगे, तब भी कषाय न हो, तब भी शांति रहे। और जब नहीं भोजन कर रहे तब भी शांति रहे। ऐसी स्थिति कैसे बनेगी? बात तो ये है। सो भोजन छोड़ के क्या बात बन रही है? तो फिर हम खाते रहें क्या 24 घंटे? पहली बात तो खा सकते ही नहीं 24 घंटे। दूसरी बात, यहाँ तो तत्व ज्ञान की बात चल रही है, ये कहाँ बात चल रही है खाओ? ये कहाँ बात चल रही है? नीचे नीचे क्यों गिरते हो, ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? ऐसा और तीव्र घाती बांधेगा तो तीव्र बांध लो, तुम्हारी मर्जी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये जीव के परिणामों के निमित्त से ये कर्म बंधते हैं और छूटते हैं। ऐसा घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा का घात करते हैं उन्हें नहीं घाती कर्म कहते। जो आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते उसका नाम है घाती कर्म। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो ज्ञान आत्मा का गुण है तो पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होने देते, अपना सच्चा विश्वास नहीं होने देते। घाती कर्म, घाती कर्म, दर्शन मोहिनी घाती कर्म, तो वो अपना विश्वास नहीं होने देता, ये घाती कर्म है। मेरा स्वरूप है सुख शांति, तो शांति नहीं होने देते घाती कर्म। मेरा स्वरूप है अनंत वीर प्रकट हो, सो पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ नहीं होने देते, ये है घाती कर्म। घाती कर्म आत्मा का क्या करते? त्रिकाली ध्रुव का क्या करते? घाती कर्म उसे कहते हैं जो मेरा कुछ नहीं करते। क्या? घाती कर्म उसे कहते हैं जो मेरा कुछ नहीं करते। समझ आई बात? बाल बोध की परिभाषा है, घाती कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा का घात करते हैं। अब पहली दूसरी क्लास में थोड़ा आ गए तो घाती कर्म किसे कहते हैं? ओ मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, जो मेरा कुछ नहीं करते। और जैसा ऐसा घाती कर्मों को पता चला कि इन्हें तो पता चल गई कि हम इनका कुछ नहीं करते, तो घाती कर्म साइड हो जाते। इन्हें तो पता चल गई। पॉइंट समझ में आया? तुम ये विचार करते रहो घाती कर्म आत्मा का घात करते, ये मिले दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहेब मेरे, तो घाती कर्म बनते हैं। और जो निर्णय करता है अरे घाती कर्म तो पुद्गल प्रकृति है, ये मेरा क्या करेगी, नियत स्वल चिन्हों को जानकर भेदज्ञान करता है, ओहो मैं ध्रुव हूं, कर्म वर्म मेरा कुछ नहीं करते, तो घाती कर्म साइड हो जाते। और तुम पूजा पाठ करते और भेदज्ञान नहीं करते और कर्मों को दुख का कारण मानते, तो घाती कर्म बनते रहते। क्या बोला? पूजा पाठ तो करते रहते लेकिन नियत स्वचिन्हों से जानते नहीं कि वे घाती कर्म पुद्गल हैं और मैं जीव हूं, और पुद्गल मेरा क्या करेगा। वो आप कुछ लिख के भेजते हो ना तो दूसरे आइकन के ऊपर आ जाता है, तो मेरे को दिखता ही नहीं है क्या लिखा। अणुजीवी गुण किसे कहते हैं? हाँ, इन्हीं को अणुजीवी गुण कहते हैं।
ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, ये अनुजीवी गुण है। घाती कर्म अणुजीवी गुणों पर ही इफेक्ट डालते हैं। गुण मतलब पर्याय, अनुजीवी गुण और इनकी पर्याय नहीं प्रकट होने देते। फिर भी कितना घाती कर्म का उदय हो, संपूर्ण अनुजीवी गुणों का घात नहीं कर सकते। अर्थात उनकी पूरी कुछ भी पर्याय प्रकट नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। कितना भी तीव्र, निगोदिया को सबसे अधिक ज्ञानावणी कर्म का उदय है, लेकिन तो भी ज्ञान का अंश प्रकट ही रहता है। अनुजीवी गुण मतलब जीव के स्वाभाविक गुण। ठीक है, अपनी बहुत बार चर्चा हुई है, जिनागम में इतनी ही चर्चा है अनुजीवी प्रतिजीवी गुणों की। ठीक है, तो अपन ने अपने क्या विषय उठाया कि जीव के परिणामों के निमित्त से कोई पूर्व में बहुत पाप का बंध हुआ और यहाँ पर इसने स्वीकार किया, ओहो मेरे से अपराध हुआ, ऐसा स्वीकार किया, सॉरी बोली, सिंपल सॉरी, है ना। कषाय की मंदता हुई तो पूर्व में पाप बंधा हुआ पाप हीन हो जाता है, और भेद ज्ञान किया तो टूट ही जाता है। ऐसा तीव्र पाप, मंद पाप और फिर भेद विज्ञान, ये पूरा कार्यक्रम जीव के हाथ में है। मीनल बहन जी आप बोलिए, कुछ कह रहे थे आपने। हाई हैंड रेज किया था, कुछ पूछना था। हाँ, वो ध्यान आ रहा है कि घाती कर्म की हीनता अगर आनी है तो वही जो आप बता रहे हैं वो समझ में आया कि 24 घंटे कार्यक्रम जो चलते रहते हैं उसमें भेद ज्ञान का अभ्यास बने, बस यही एक, और निर्णय पहले हो मैं जीव द्रव्य हूँ। यानी कार्यक्रम तो चलते रहेंगे, उसमें जो भूल जाते हैं तो उसमें यही अभ्यास बनाना है, और उसके पहले निर्णय कि मैं जीव द्रव्य हूँ, हर जीव स्वतंत्र है, इस तरह का अभ्यास करते रहना कार्यक्रमों के बीच। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, अर्थात आत्मा के परिणामानुसार परिणमित होती है। इस प्रकार यद्यपि वे आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव है। देखो, आत्मा के और कर्म प्रकृति के, देखो कर्म प्रकृति का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है वो आत्मा द्रव्य के साथ नहीं बनता, अनंत गुणों के साथ नहीं बनता, शक्तियों के साथ नहीं बनता, धर्म युगल के साथ नहीं बनता, असंख्यात प्रदेशों के साथ नहीं बनता, उपयोग लक्षण के साथ नहीं बनता। यूज मटेरियल के साथ कर्म प्रकृतियों का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है मात्र पर्यायों के साथ, ओनली पर्यायों के साथ। इसलिए बोला ना, घाती कर्म किसे कहते हैं, जो मेरा कुछ नहीं करते। मैं कौन हूं, मैं ध्रुव, अनंत गुण शक्ति धर्म संपन्न। पर्यायों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, द्रव्य के साथ नहीं बनता। समझ आ गई बात? ऐसा तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध देखा जाता है, दोनों के बंध। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव में भी भावबंध प्रकट होता है और कर्म में वो कर्म वर्गणा ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित होती है। दोनों बंधते हैं, कर्म भी बंधन को प्राप्त होते हैं, स्कंध बनाते हैं, ज्ञानावर्णादि रूप बंधते हैं, और जीव में भी भाव बंध होता है, दोनों बंधते हैं।
पॉइंट समझ में आया? दोनों बंधते हैं और दोनों के बंधन से संसार होता है। पर यहाँ दोनों पे के जो है उन्होंने दोनों को, जैसे आपने बताया ना ज्ञानावर्णादि, तो ज्ञानावर्णादि तो कर्म ही है, तो कर्म को जीव का बंध किसके बाद? कर्म को जीव का बंध नहीं, जीव को कर्म का बंध नहीं, दोनों अपने अपने में बंध रहे हैं। तो जीव का बंध क्या है? भाव बंध। तो जीव कर्म के बंध से दुखी नहीं है, जीव भाव बंध से दुखी है। भाव बंध मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष, बात ही वही चल रही है। जीव जो दुखी हो रहा है, जीव का बंध क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष, चिकनाई, चिकनाई से बंध हो रहा है। वो भाव बंध दुख का कारण है, द्रव्य बंध नहीं। आपको अभी कितने कर्म बंधे हैं, आप दुखी हो रहे हो? सत्ता में पता नहीं कितने कोड़ा कोड़ी सागर के यहाँ के वहां के कर्म बंधे होंगे। वो ढेले के समान पड़े, मिट्टी के ढेले के समान। सुनना एक मिनट, अब जब वो उदय में आ रहे हैं, कर्म प्रकृति उदय में आ रही है, तो उदय में आ रही है ना, तो और भेद विज्ञान का अभाव है, तो उदय में आने पर भी दुखी नहीं है जीव। पॉइंट पकड़ना, भेद विज्ञान का अभाव है, तो बिना ही किसी के, बिना तो नो कर्म के और बिना ही द्रव्य कर्म के, गौड़ करो थोड़ी देर द्रव्य कर्म और नो कर्म को, ये तो भेद ज्ञान के अभाव में अज्ञान मोह राग द्वेष निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं अनादि से। सो दुख तो अज्ञान मोह राग द्वेष का चल रहा है। पॉइंट समझ में आया? अब इधर कर्म का उदय आया और इधर जीव स्वभाव सन्मुख हुआ, तो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, तो कर्म का उदय आने पर भी वो दुखी नहीं हुआ। और नो कर्म कुछ उटपटांग बोल रहा है, कर रहा है, तो भी दुखी नहीं हुआ। तो भाव बंध तो जीव की पर्याय है, अज्ञान मोह राग द्वेष। तो जीव भी बंध रहा है किससे? अज्ञान से, मोह से, राग से। और कर्म भी बंध रहा है, जो वर्गणा ऐसे ही पड़ी थी, विज्ञान वर्णादि रूप परिणमन कर गई, तो वो कर्म भी बंध गया और जीव भी बंध गया। और परस्पर एक दूसरे का एक क्षेत्रावगा संबंध बन गया, तो उससे संसार चालू है, चल ही रहा है। वो तो कर्म जीव से नहीं बंधा और जीव कर्म से नहीं बंधा, वो तो परस्पर एक क्षेत्रावगा संबंध होने से ऐसा कहा जाता है कि जीव बंध गया। देखो आगे यहाँ पे लिखा है, आगे ही लिखा है, देखो आगे ही लिखा है, आगे की लाइन में, इसी से उनके आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का व्यवहार है। जीव ने कर्म बांधे, कर्ता कर्म का व्यवहार है निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव कर्म को छोड़ेगा, तुम नहीं शुभ शुभ भाव किए, तुम नहीं कर्म बांधे, तुम ही छोड़ो, तो ऐसी भाषा चलती है फिर कर्ता कर्म की। है कैसा? निमित्त नैमित्तिक संबंध। इधर भाव हुए वो कर्म बंधन के निमित्त, उधर कर्म उदय में आया तो जीव के भावों में निमित्त। अब उपादान उपादान से देखो, निमित्त को स्वीकार करते हुए गौड़ करो, निमित्त को स्वीकार करो फिर गौड़ करो थोड़ी देर, और फिर उपादान उपादान से देखो, तो दोनों अपने अपने स्वकाल में बंध रहे। वो ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन कर रहा और ये राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा, तो सब अपने आप ही करते हैं कि नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है ना, ऐसा। बोलिए भाई साहब। यो चल रहा था ना, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अच्छा, ये पूछना ये था कि अभी अनुजीवी गुणों की बात आई थी, प्रतिजीवी गुण पर क्या होते हैं?
अनुजीवी गुण प्रतिजीवी जो 4 अघाती कर्मों के अभाव से जो प्रकट होते हैं वे प्रतिजीवी गुणों की शुद्ध पर्याय हैं। बस इतना ही जानो, इसकी ज्यादा की जरूरत नहीं है और जिनागम में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। बस अणुजीवी अब गुण गा- इसे कह सकते हो। अब एक गा मिनट दीदी, मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहा था कि जैसे मान के चलो प्रतिजीवी गुण जो है मतलब वो कभी भी प्रकट, उनका स्वभाव प्रकट नहीं होता। जब वे पूरी तरह से कर्म समाप्त होते हैं तो उनका स्वभाव प्रकट होता है। और अणुजीवी गुण को ऐसे कह सकते हैं कि उनका स्वभाव प्रकट होता है कुछ अंश में। तो इससे ये कहाँ पता चली कि अनुजीवी किसे प्रतिजीवी किसे कहते। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, प्रकट नहीं है ना एक उनका, मिनट तो सुनो, वो पूरी तरह से। एक मिनट सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी जो अपनी चर्चा चल रही है ना, आप इसको फोकस करो, वो डाइल्यूट हो जाती है इधर उधर के प्रश्नों में। हाँ हाँ इसलिए मैंने वहां पे ही ये वाली बात कह दी थी कि जिनागम में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, बस इतनी ही चर्चा है। जो अपना विषय चल रहा है ना, आप उसको फोकस करो। वो मेरे लिए भी डाइल्यूट होता है, आपके लिए भी डाइल्यूट होता है। समझ आई बात? बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है, आप इस पे फोकस करो। अभी अपन अलग से चर्चा करेंगे। और कल्पना दीदी की वो बाल बोध विवेचिका या तत्व ज्ञान विवेचिका में अनुजीवी प्रतिजीवी गुणों की वहां पे परिभाषा और स्वरूप सब लिखा है, और इतना ही लिखा है बस। सो वहां से देख लेना, जैन सिद्धांत प्रवेशिका से देख लेना। नहीं समझ में आया तो फिर पूछना। अभी अपनी बात क्या चल रही है, परस्पर निमित्त नैमित्त भाव से दोनों के बंध देखा जाता है, इससे संसार हो रहा है, इससे संसार हो रहा है। क्यों हो रहा है संसार? कर्म क्यों बंध को प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि जीव में भाव बंध हो रहा है। भाव बंध क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? कि द्रव्यों के नियत नियत स्वचिन्हों को नहीं जानना। बस अज्ञान क्या है? पूजा नहीं करना। अज्ञान क्या है? दान नहीं करना। अज्ञान क्या है? बोलो क्या है? सामायिकली नहीं बैठना। अज्ञान क्या है? तीर्थ वंदना नहीं करना। अब टटोलो अपने आप को कि इन सारे परिणामों में हमको धर्म की भ्रांति अभी भी है कि छूट गई। हम इसको कुछ अच्छा मान रहे कि नहीं मान रहे? अपनी मान्यता को चेक करो, एनालिसिस करो। हमने तो ऐसा करा, हमने तो बहुत दान दिया, हमने तो फिर ऐसा खा लिया, फिर हमने तो वो छोड़ दिया, फिर हमने तो एक एक टोक के दर्शन करे, फिर हम तो ऐसे करे, फिर हमने तो ऐसे कपड़े छोड़ दिए, फिर हमने तो ऐसे रख लिए। तो क्या करें? क्या करें उसका? बोलो, करो एनालिसिस। तो फिर करें कि नहीं करें कि तुम्हारी तुम जानो। वेद ज्ञान करो। वेद ज्ञान करो। वे होने योग्य होते हैं, जितने होते हैं उतने ही होते हैं। बोलो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए, एकदम ब्रॉड माइंड चाहिए, ब्रॉड माइंड। संकीर्ण बुद्धि वालों का यहाँ पे काम नहीं। सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीवों को होता है। बोलो, और दो तो तीर्थंकर के ही जीव थे। शेर और हाथी तो प्रसिद्ध ही है। कुत्ते को होता है, बंदर को होता है, संगी पंचेंद्री सर्पों को होता है, गिद्ध पक्षी को तो गिद्ध पक्षी भी प्रसिद्ध है। मुनिराज ने कहा, हे सीते,
अब इसका तुम ध्यान रखो, ये अणुव्रती हो गया, ये अणुव्रती हो गया गिद्ध पक्षी। बोलो कितनी पूजा करी, कितने पाठ किए, कितना खाना छोड़ा, कितना रखा, कितने कपड़े पहने, कितने नहीं पहने। बोलो कौन से रंग के, बोलो कैसी कैसी मान्यताएं बसी हैं, मिथ्या एकदम। कोई ने शादी नहीं करी तो हमारा ज्ञान एकदम से उसके प्रति प्रभावित होता है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। कोई ने सफेद कपड़े पहन लिए तो वो सफेद कपड़े से प्रभावित हो जाएगा, पीछे का मंडल देख ली तो उससे प्रभावित हो जाएगा। एक लाल रंग की साड़ी पहन के स्वाध्याय कर रही है और एक सफेद रंग की साड़ी पहन के पूजा कर रही है, तो आप किससे प्रभावित हो जाओगे? बोलो, अभी चेक करो अपने अपने आप को। मैं कोई किसी की उस विराधना के लिए, इसके लिए, उसके लिए मेरा भाव नहीं है। मैं तो एक एनालिसिस करो आप। हमारी तो बहुत छोटे से, जब तत्व ज्ञान हाथ में नहीं था, जब तत्व ज्ञान आ गया फिर तो बात छोड़ो। क्या होता था, पंडित साहब के प्रवचनों में मुझे शुरू से आदत थी, पहली सीट पहली रो, उधर ही बैठना है। सेकंड सीट तो अपने को पसंद नहीं थी कभी, और जब से स्टूल पे बैठने लगे तो भी ऐसा डायरेक्शन चाहिए कि भले ही रो पीछे हो जाए, क्योंकि अब स्टूल रख के तो आगे नहीं बैठ सकते, लेकिन सीट पहली चाहिए। लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो, लेकिन सीट पहली, ऐसे कोई नहीं चाहिए बीच में। वे आ गए कि जे आ गए, अब कम आ गए, ज्यादा आ गए, जे पहने आए, बोड़े आए, ऐसे कर स्वाध्याय सुनी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो अब क्या होता कि जब जनरल क्लास रहती थी, प्रवचन रहते थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब शिविर लगता था तो ब्रह्मचारी बहनें सब आगे बैठती, फिर हम लोग का नंबर आता और हमें ये बात मंजूर नहीं होती थी, हमें भी बैठना आगे। तो सब कहते भाभी तुम पीछे, भाभी तुम पीछे। भाभी अब कल से सफेद साड़ी पहन के आएंगे, वो आगे ही बैठेंगे। क्या है तो बैठेंगे। क्यों प्रभावित होना है, काय के लिए होना है? अपना मामला है। फाइटिंग की बात नहीं है, रॉन्ग वे में नहीं जाना, जो कहना चाह रहे हैं वो अभिप्राय समझना बस। ये नहीं कल तुम लड़ लो कि हम कुर्ता पजामा पहन के सफेद आगे बैठ, बात आगे पीछे बैठने की नहीं है। बात ये है कि जिसके ज्ञान में आत्मा है उससे हम प्रभावित होते हैं। जिसके ज्ञान में आत्मा नहीं, वो निगोदिया से लेकर द्रविलिंगी मुनि एक कोटि में खड़े हैं, पूरे के पूरे। कहां से कहां तक? निगोदिया से लेकर और द्रविलिंगी मुनि तक सब एक लाइन में खड़े हैं। जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है, वो हमारे लिए पूज्य है। हम उसको, उससे प्रभावित होते हैं। क्यों? वो हमें तत्व ज्ञान कराने में निमित्त बनेगा। समझ आई बात? बाकी लोग व्यवहार चलाएंगे, वे बड़े हैं तो कोई अपने से उम्र में छोटी है और तो हम लोग व्यवहार में दीदी कहते, बहन जी कहते, बोलेंगे दीदी बहन जी, रिस्पेक्ट में थोड़ी कुछ कमी है। लोग व्यवहार अलग है, धर्म व्यवहार अलग है।
गुरुदेव श्री ने कभी चरण स्पर्श नहीं करवाए। कल्पना दीदी कभी चरण स्पर्श नहीं करवाती। या हम जो करते हैं वे धर्म व्यवहार से करेंगे तो वो रोंग है। तो वे कहते हैं वे चार संग पूज्य हैं, मुनिराज, आरिका, ये पूज्य हैं, इनके चरण स्पर्श करने चाहिए, बाकी सबको जय जिनेन्द्र। बहुत समझ की बात है, गजब का है जैन शासन। देखो मुझे और आखिरी बात क्या कहनी थी कि करणान योग में ज्ञानावर्णी कर्म कब तक बनता है? जैसे दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया, छाई सम्यक प्रकट हो गया, चौथे ही गुण स्थान में दर्शन मोहिनी चली गई, है ना, अनंतानुबंधी चली गई, अब अप्रत्याख्यान जा रही है, प्रत्याख्यान जा रही है, संजुलन रह गई मुनिराज को। तो जब तक संजुलन कषाय है तब तक ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय बंध रहा है। क्या बोला? 10वें गुण स्थान तक उस सूक्ष्म लोभ से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय बंधता है। और 12वें तक बंधन होएगा, 10वें तक उनका, और उदय आएगा 12वें तक। बंधना मिट गया और उदय आ रहा है 12वें तक, और पूर्ण वितरागता हो गई। अब केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब तीनों घाती कर्मों का अभाव वहां जाके हुआ है, अनंत दशा में। समझ में आ रही है? जब तक कषाय है तब तक ज्ञानावर्णी कर्म बनता है। और देखो अभी अघाती शेष रह गए, पॉइंट समझना क्या कहना चाह रहे। अघाती कर्म शेष रह गए, सो रहते रहे, पूर्ण वितरागता हो गई, इससे सुखी होते हैं। सुखी किससे हुए? पूर्ण कषाय मिटने से सुखी हुए। इसलिए अभी घाती अघाती कर्म पुण्य रूप है कि पाप रूप है, इनसे दुख होता ही नहीं है, कषाय से दुख होता है। ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। दुख किससे है? कषाय से। कषाय होती है घाती कर्म के निमित्त से। घाती कर्म बनते हैं कषाय के निमित्त से। ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है जिससे संसार होता है। और अघाती कर्म बने रहने दो, वो सर्वज्ञ हो गए। तो ये अनुकूल परिस्थिति की तैयारी करता है, भेद ज्ञान नहीं करता। भेद ज्ञान करे तो कषाय मिटेंगी। दुख कषायों का है, अघाती कर्म के उदय की सामग्री का दुख किसी जीव को कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। दुख कितना? जितनी कषाय, जिस जाति की कषाय। दुख कितना? जितनी कषाय। सुख कितना? जितनी कषाय का अभाव। अघाती कर्म के उदय में क्या कि कुछ नहीं, न सुख न दुख, न सुख न दुख। बोलो, कितना दुख? जितनी कषाय। कितना सुख? जितनी कषाय का अभाव। तो हमें तो समझ में आ गई कषाय का अभाव कैसे हो। नियत स्व चिन्हों को जानकर, अपने स्वचिन्ह को जानो। मेरा स्वचिन्ह जानना है, जहाँ जानना है वहीं भगवान आत्मा है, मैं भगवान आत्मा हूँ। बस यहाँ से कषाय मिटनी चालू हो जाएगी। तत्व निर्णय से काम चालू।
फिर मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर भय रहा। जितना जितना स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाएगा, जितना जितना विज्ञान घन होता है, उतना उतना दुखों से मुक्त होता है, आश्रवों से मुक्त होता चला जाता है। समझ आई बात? देखो भावार्थ, आत्मा के और ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों के परमार्थ से कर्ता कर्म का अभाव है। वे प्रकृतियां बलात् जीव को रागी द्वेषी नहीं करती और जीव के परिणाम जबरदस्ती कर्मों को नहीं बांधते। कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि कर्म विकार करावे तो कर्माधीन तू हो जाए। बोलो स्वीकार है? कर्म का उदय अनादि से और हर समय कर्म का उदय है। कर्म का उदय है तो राग होना पड़ेगा, राग होएगा फिर कर्म बन जाएंगे, फिर उनका उदय आएगा फिर वे राग कराएंगे, फिर हम राग करेंगे तो फिर कर्म बन जाएंगे। तो फिर तू मुक्त कैसे होगा? सम्यक दर्शन कैसे होगा? रत्नत्र कैसे प्रकट होंगे? अभी दोपहर की क्लास में आई थी राम जी भाई की टीका से, कर्म का उदय आया। अभी आगे चर्चाएं आएंगी, आज अपन ने इसलिए घाती अघाती की चर्चा की है, आगामी गाथा में चर्चा आने वाली है। कर्म का उदय हुआ और तुमने भेदियान किया तो कर्म का उदय क्या करेगा? वो हाथ जोड़ के निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। और आपने भेदियान नहीं किया और आप कह रहे हो कि हाँ अब तो अच्छा है, अब बुरा है। वो अघाती कर्मों के उदय की सामग्री को देख देख के प्रसन्न हो रहे, दुखी हो रहे, तो वे घाती कर्म कहेंगे ये पागल है एकदम, तो बन जाएंगे। समझ आ गई बात? जिसका स्वास्थ्य जितना कमजोर था उसको एक ही कोरोना ने उतना दुखी किया। बोलो, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कोरोना ने स्पर्श नहीं किया, नहीं थे? बोलो, विचार करो। कोई पर द्रव्य जबरदस्ती किसी को दुखी नहीं करता, सारी बाजी हमारे हाथ में है, पूरी बाजी हमारे हाथ में। ऐसा सुनो, पूरी बाजी भी हमारे हाथ में है और दुखी भी जीव होता। न बाजी कर्म के हाथ में है और न कर्म दुखी होता। सो उसको क्या पड़ी तो हमको है। वे कर्म ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन कर जाते तो बेदुखी हो रहे क्या? ज्ञान और सुख से शून्य बेदुखी हो रहे, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। तो दुखी भी जीव हो रहा है और पड़ी भी जीव को ही है। सुखी जीव ही होना चाहता है, कर्म थोड़ी सुखी होना चाहते, परंतु इसको पता नहीं है कि सुखी होए कैसे। इसलिए महाभाग्य से जैन शासन में आ गया। और जैन शासन में तो अनेकों आए हैं, अनेकों आए हैं जैन शासन में। बोलो, हमको मिल गया ये सही तत्व ज्ञान। बोले एक ही घर में 4-6 लोग रह रहे, तो 4-6 लोगों में से कोई सुन रहा कोई नहीं सुन रहा। कोई सुन रहा तो लापरवाही से सुन रहा, और कोई सुन रहा है तत्व ज्ञान भी कर रहा है। तो समय सार किसे मिला? जिसने तत्व ज्ञान किया उसे मिला। जैन कुल किसे मिला? जिसने तत्व निर्णय किया उसे मिला। और जिसने तत्व ज्ञान नहीं किया, सुना ही नहीं,
तो तैसा जैन में तैसा मुसलमान में क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? वे भी दया दान करते, वे भी पूजा पाठ करते, हिंदू भी पूजा पाठ करते, तुम भी करते, क्या फर्क पड़ा? जैन कुल में आने का क्या फर्क पड़ा? जैन कुल छोड़ो, समय सार मिलने का क्या फर्क पड़ा? बोलो क्या फर्क पड़ा? जैन बने कि नहीं बने? ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारें, जो नियत नियत स्व चिन्हों से ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चिद्धारें जो। ज्ञानी जैन किसे कहते? जैन किसे कहते हैं? जो ज्यों का त्यों तत्वों को जानते हैं उसे जैन कहते हैं। जो रात्रि भोजन नहीं करते और अनछना जल नहीं पीते, जिमीकंद नहीं खाते, वो उन्हें जैन कहते। हम भी वही जैन समझ रखे अपने को। कितनी प्रकृति है जो रात में नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती और जिमीकंद भी नहीं खाती। प्रकृति में मिल जाएंगे ऐसे, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री त्रियंच गति के कितने जीव मिल जाएंगे। अरे पूरे के पूरे नार की न दिन में खाते, न रात में खाते, न जिमीकंद खाते। पता है कुछ? चले बड़े जैन। पूरे के पूरे देवगति के जीव न रात में खाते, न दिन में खाते, न पानी पीते, न जिमीकंद खाते। कितने हैं वे संख्या में? असंख्यात असंख्यात। तुम मनुष्य कितने हो? 29 अंक प्रमाण, और उसमें जैन कितने, और फिर ऐसा नहीं खाने वाले कितने। सो नहीं खाने से क्या हो रहा है? भोग भूमि के कितने मनुष्य हैं जो क्या खाते, कितने दिन बाद खाते हैं पता है? कोई को 7 दिन बाद भूख लगती, कोई को 21 दिन बाद भूख लगती, तब तू सा खा लेते। हम तो पहले ये सोच रहे कि भोग भूमि में कितने मजे हैं, न कुछ बनाना, न खाना, न कुछ करना, जो इच्छा हो सो है ना। कल वृक्ष मिल जाए, उनसे बोल दो पाइनएप्पल का जूस, ग्लास भर के आ जाएगा। नहीं तो पता चली कि उनको इतनी भूख लगती है कि बेर के बराबर। पाइनएप्पल जूस का गिलास कितना सा होएगा पता है? इतू सा, बस 1 घूंट पी लेंगे हो गए। क्या फायदा निकले? अपन तो गिलास भर के पियो। कितना सा आहार होता है। अच्छा, और कितने दिन बाद पीते हैं? वो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, तीनों का वो है सब कि कितने दिन बाद। मैं तो भूल जाती हूँ कितने दिन बाद भूख लगेगी। किसी को 3 दिन बाद, किसी को 7 दिन बाद, किसी को 21 दिन बाद। जो उत्तम भोग, सुनो, उत्तम भोग भूमि वाले हैं, देखो गणित कैसा है, मिथ्या दृष्टि की सोच कैसी है। जितने उत्तम भोग भूमि के जीव हैं उनको उतने दिन बाद भूख लगती है। इसका मतलब भूख लगना दुख है, तो उनको दुख इतने दिन बाद होता है। हम कहते जल्दी जल्दी खा लो, ज्यादा ज्यादा खा लो तो अच्छा है, तुम उतने ज्यादा दुखी हो। 7 दिन बाद भूख लगी और इतना सा, और इनको 3 दिन बाद भूख लगी तो थोड़ा ज्यादा। ऐसा कैसा का खेल है ये, बोलो। और यहाँ तो स्वभाव के आश्रय से भूखी मिट जाएगी। ये तत्व ज्ञान के अभाव से ये भोग भूमि जीव जो पाता है वो तत्व ज्ञान रह जाता है। इसके लिए वो नहीं, गुरु की आराधना तो बहुत करी। नहीं, भोग भूमि में सम्यक दृष्टि जीव भी जाते हैं। अच्छा, हाँ, पूर्व में मनुष्य आयु बांध ली और बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो वे भोग भूमि में जाते और आराम से रहते हैं उतने दिन शांति से। त्रियंच गति के जीव भी सम्यक दृष्टि त्रियंच भोग भूमि चले जाते हैं।
जिन्होंने आयु पहले बांध रखी हो, और बाद में बंधेगी आयु तो फिर नियम से भी देवगति जाएंगे। और जल्दी मोक्ष जाने वालों का भोग भूमि में जाने से एक भाव बढ़ जाता है, उनका टाइम फैक्टर बढ़ जाता है। फिर भोग भूमि से भोग भूमि के सारे ही जीव मर के देवगति ही जाते हैं। कोई नहीं न उनमें से कोई नरक जाता, न कोई मनुष्य में आता, न कोई त्रियंश बनता, वे सब के सब देव जाते हैं। तो इधर से डायरेक्ट देव गए बने, और देव से मनुष्य बने और भगवान बन गए, और ऐसे गए तो एक भाव बढ़ेगा, पूर्व में आयु बंधी हो। वो सम्यक दृष्टि भोग भूमि में गया, और भोग भूमि से देवगति में गया, देवगति से मनुष्य बना, मनुष्य बन के भगवान बन गया। तो ये सारे जीवों की थोड़ी ऐसी स्थिति होगी, सारे जीवों के नहीं, ठीक है। सम्यक दर्शन से पूर्व यदि मनुष्य त्रियंश गति बांधी हो तो सम्यक दृष्टि भी वहां चले। देखो हमारा पौरुष है ना, इन सब चीजों में बहुत उछलता है। ये वाली बातें आ जाए तो फिर बहुत सारी बातें होने लग जाती, फिर अपन उनको रोकते। और जो महत्वपूर्ण बात है, तत्व ज्ञान की बात है, हाँ अपन क्या फर्क पड़ता है भोग में चले गए कि वहां चले गए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कुछ नहीं। मुझे तो ऐसे नॉलेज में था कि देव गुरु की आराधना इतनी हो गई कि इतना जबरदस्त पुण्य बना कि भोग भूमि मिली, लेकिन तत्व ज्ञान से वंचित रह गए। तो मैं इस चीज को लेके सम्यक दृष्टि भी चलो ठीक है। लेकिन जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को।